हेलो फ्रेंड्स, बेटा बायो के एग्ज़ाम के बारे में हम काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा नीट एग्ज़ाम के अंदर। सारी पीवाईक्यू सीरीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बहुत सारा हम उसमें वन शॉट वीडियोस भी डाल चुके हैं, जो बायो के एग्ज़ाम जो नीट में होने वाला है आपका, उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो हम आगे लास्ट 7 डेज़ में अब हमें नीट के अंदर क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। आज संडे है, अब सैटरडे तक क्या हमें करना है, उसके ऊपर हमारी ये वीडियो है आपके लिए बेटा। दैट इज़ बायोलॉजी 7 डे मास्टरी, जिसमें हमें स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन प्लान बताया जाएगा कि हमें अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है। तो आइए हम इस पर बिना देर किए आगे चलते हैं। तो अगर हम देखते हैं बेटे, तो सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर द माइंडसेट। सबसे ज़रूरी यही है बेटा कि हमारा माइंडसेट कैसा है एग्जाम के लिए को लेकर, क्योंकि सक्सेस जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है बेटा 80% माइंडसेट का गेम है, 20% मैकेनिक्स का गेम है। तो पहले अपने माइंड में हमें श्योर करना है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही है तो बेटा वो हर बच्चे को आती है, सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल ही रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा। जिन लोगों से नेगेटिविटी मिलती है उनसे थोड़ा दिन दूर रहिएगा, अभी 5-7 दिन डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बेटे जो है हमारे लिए, जो हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, वो है माइंड सेट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस टाइम पर। अब जो तैयारी हो चुकी है वो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है बेटा। तो अपने माइंड को एकदम फोकस्ड रखना है। अपनी अप्रोच जैसा आपने प्री डिसाइड करा था लास्ट 7 डेज में क्या करना है, कुछ वैसा ही करना होगा। आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारे पास है 80-20 स्ट्रैटेजी। माइंडसेट के बाद अगला पार्ट क्या है, देखिए कि 80% 20% स्ट्रैटेजी क्या है, कि अपने को ज़्यादा फोकस अब उन पे करना है जहाँ से हाई वेटेज क्वेश्चंस आते हैं। हाई यील्ड फोकस हमें रखना है किस पे, 5 यूनिट्स पे। टोटल 10 यूनिट्स हैं बायो में, जो 5 यूनिट्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, अभी हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा। कौन सी है 5 यूनिट्स, अगर आपको नहीं समझ में आया अब तक भी, पीवाई की सीरीज आप देखेंगे तो वैसे आपको आ जाना चाहिए। और अभी हम कम्युनिटी पोस्ट में भी एक डाल देंगे कंडेंस शीट, जिसमें हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लाइव वीडियो में ही बेटा, कि एक तो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जेनेटिक्स जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं 12th के वाले पार्ट से, तो ये 2 यूनिट्स हमारी 12th वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वाले पार्ट से बात करते हैं तो जो सेल वाली यूनिट है हमारी, जिसमें सेल है, सेल साइकिल है या बायोमॉलिक्यूल्स है, उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इन वाले पार्ट्स पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा जो 3 चैप्टर बचे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, वो वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अगर टॉपिक हम सब टॉपिक सोचे तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बेटा, उसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा सेल पे फोकस करना है। जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि मॉलिकुलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे फोकस करना है भाई। और बायोटेक्नोलॉजी में दोनों चैप्टर्स पे फोकस करना है, फर्स्ट वाले पे थोड़े ज़्यादा, सेकंड वाले पे थोड़ा कम। चैप्टर वाइज कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वरना उस पर भी एक वीडियो हम जल्दी आपके लिए बना देंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन सा हाई वेटेज पीवाईक्यू वाला हिस्सा रहता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट कुछ यूनिट स्पेसिफिक है जहाँ से 70% के आसपास पेपर आ जाता है, 60% पेपर आ जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की अभी हमें ज़रूरत है बेटा। फिर जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, तो हमें एक्टिव रिट्रीवल करना है। एक्टिव रिट्रीवल का मतलब क्या है बेटा, कि पैसिव रीड करना बंद करना है, फ्लैश कार्ड्स या ब्लर्टिंग का इस्तेमाल करना है, राइट। और हमें चीज़ें, ये बेसिकली बोले तो एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है किताब बंद करें और मेमोराइज करें कि क्या क्या याद है आपको। बार बार नहीं पढ़ना है, याद करने की कोशिश करें पहले कि आपको क्या याद है ऑलरेडी। जो नहीं याद है सिर्फ उसी को रीड हमें करना है। एक्टिव रिकॉल मैथड हमें यहाँ पर लगाना है। कोशिश करनी है कि कितना सिंपल हमें वो चीज़ सिंपली हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को सिंपली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यानी वो कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पर क्लियर है बेटा। फिर है डे 1 to 2 द हैवी वेट्स। अब डे वाइज अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे होगा, तो भाई सबसे पहले जो हैवी वेट टॉपिक है मैंने अभी आपको बताए ही थे कि पहले 2 दिन संडे मंडे हमें
या मंडे ट्यूसडे हमें जेनेटिक एवोल्यूशन और बायोटेक, सबसे पहले 12th के इन दोनों पे फोकस करना है। अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आते हैं, मेंडेलियन क्लॉस, मॉलिक्यूलर बेसिस, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, है ना। सबसे पहले डे 1 और 2 पे इस पे फोकस करना है। डे 3 और 4 पे हमें इकोलॉजी और जैसा मैंने अभी बताया था प्लांट फिजियोलॉजी, इस पर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, राइट। स्पेशली C3 C4 साइकिल्स, जेड स्कीम ऑफ रिएक्शंस। इकोलॉजी के अंदर डाटा पॉइंट्स याद रखने हैं बायोडाइवर्सिटी के, कि रॉबर्ट मे ने 7 मई को डिस्कवर किया था, 1992 में अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता होने चाहिए। कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, निमोनिक्स वगैरह हम देख सकते हैं थोड़े से इसमें। डे 5 पर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पे जाना है। टॉपिक वाइज अगर हम सोचते हैं तो जो 5वीं यूनिट है हमारी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सेल वाली यूनिट कहाँ से 11 से, और 12th से हमें बेसिकली ध्यान देना है किस पे, जेनेटिक्स और बायोटेक पे, ठीक है। इसमें भी चैप्टर्स हैं बेटा, जैसे मैंने भी आपको बताया था 2 मिनट पहले ही, इस वहाँ से सेल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उधर से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या C3 C4 से क्वेश्चन आते हैं, और प्लांट ग्रोथ में भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक में जनरली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या डीएनए की जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। एप्लीकेशन वाले टॉपिक में जनरली हमें इंसुलिन या एडीए पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसमें भी आपको अगर थोड़ा ध्यान देना है तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इन 2 चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। देखो वही लिखा है बेसिकली, उसने सेम सी बात है। फिर बेटा ये तो 5 मेन यूनिट्स हो गई जो हमें करनी ही करनी है। अगर हम आगे देखते हैं तो हमें थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना है कि डायग्राम प्रैक्टिस हम अभी लास्ट टाइम पे कर लें। लेबल्स आर एवरीथिंग, डेली कम से कम 10 कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स रखें। जनरली बच्चा क्या करता है कि वो एक दिन रख लेता है डायग्राम के लिए, ऐसा नहीं बेटा, डेली 10-10 डायग्राम्स अगर हम देखते रहेंगे तो शायद हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया होएगा। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगस के डायग्राम है, एस्कोबेसिडियो कौन है, या म्यूकर कौन है, राइबो कौन है, एल्ब्यूगो कौन है, या हमारे यूग्लेनॉइड्स में डाइनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम, स्लाइम मोल्ड्स का डायग्राम है। इस तरीके के डायग्राम्स जो है हमें पता होने चाहिए कि मर्चेंशिया का डायग्राम कहाँ है, गिंकी का कहाँ है, साइकस का कहाँ है। स्पेशली शुरू का जो 2nd और 3rd चैप्टर है उसके डायग्राम्स की प्रेजेंटेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई एक्सपेरिमेंटल लॉजिक कहीं पर एक्सप्लेन किया गया है तो वो हमें समझ में आना चाहिए, वाई कोशिश करनी है हमें समझने की। ये हमारी लास्ट में स्ट्रैटेजी बनी रहनी चाहिए। उसके बाद डे 6 जो आएगा, 7 डेज है वैसे तो, छठे दिन ही सोच लीजिए, सपोज सैटरडे या फ्राइडे जब भी तक आपका एक काम हो जाएगा, उसके बाद आपको एक फाइनल मॉक एग्जाम देना है जिसमें आप 2 बजे से 5 बजे पूरा टेस्ट देंगे, सारे सब्जेक्ट्स का ही देंगे। उसमें हमारा साथ में बायो का भी हिस्सा रहेगा, साथ में हमारा बायो के भी 90 क्वेश्चंस का हिस्सा आप रख सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट में आपको देखना है। मास्टर रिंग रिवीजन, अगर हम रिवीजन पे देखते हैं बेटा तो कैसे करनी होती है। जो भी चीज़ मान लो आज अपने बायोटेक पढ़ी तो ये नहीं अब 7वें दिन तक पढ़नी ही नहीं है, बीच जो तुम्हें प्रॉब्लम्स लगी थी वो बीच में हमें स्पेस जो रिपीटेशन देनी है। सुबह पढ़ाया तो शाम को रिपीट कर लिया। डोंट रिविजिट, जो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे पता है कि जो मुझे पहले से ही पता है? एक्टिव रिकॉल से पता चलता है कि जैसे ही मैंने टॉपिक शुरू किया और मुझे पहले ही आंसर पता है, इसका मतलब शायद मुझे उस पर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं पता था उसमें से उस पर बार बार जाने की जरूरत थी। कॉन्फिडेंस बेस्ड मेथड, focus 80% of your time on red topics that are hard and 20% of the yellow। जनरली बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है इस टाइम की, जो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है छोड़ दो। नहीं भाई, अगर कब कुछ नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कर लो। कुछ नहीं पता होता कहाँ से हेल्प मुझे मिल जाए। 45 मिनट्स के डीप सेशंस लेने हैं, बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेना है। एक्टिव रिकॉल करना है आफ्टर एवरी चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 डे के काउंटडाउन को अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 में बांटें बेटा, तो पहले जेनेटिक्स बायोटेक फिजियोलॉजी यूनिट्स, इकोलॉजी की यूनिट्स करनी है, फुल सिलेबस मॉक देना है, डायग्राम और पीवाईक्यूज करने हैं। इनको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हो, बट काम यही करना है हमें। रोज के 10 कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स करने हैं, एक्टिव रिकॉल पे ध्यान देना है, 2nd 3rd चैप्टर के डायग्राम्स पे ध्यान देना है। जो शीट आपको दी जाएगी उन वाले टॉपिक्स पे हाई वेटेज पीवाईक्यू हैं, उनको जरूर फोकस करना है। ठीक है, तो बस यही था बेटा, कुछ बहुत बड़ी बात हमने नहीं करनी थी, बहुत सिंपल सी बात करनी थी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, वो हमने आपको बता दिया है। देन गो गेट इट बेटा, योर फ्यूचर सेल्फ इज थैंकिंग यू फॉर नॉट गिविंग अप टुडे। बस यही मेन बात है
इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बेटे ड्रॉप कर सकते हो कि सर हमें ये अभी भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चों का कई बार क्वेश्चन होता है भैया 320 आ रहे हैं, 330 आ रहे हैं, 360 नहीं आ रहे हैं। ये आप 360 की प्रिपरेशन नहीं होती बेटा, 330 340 की प्रिपरेशन हो सकती है, 325 की प्रिपरेशन हो सकती है। वो गिवन डे पे कैसा होगा, इसमें बस एक ही सजेशन है आपके लिए कि आप 5 मिनट शुरुआत का जब पेपर करें बायो का, या 10 मिनट स्टार्टिंग का पेपर करें, तो बहुत काम माइंड के साथ पेपर करें, कोई जल्दबाजी उसमें ना दिखाएं। शुरुआत में कई बार 1-2 सिली मिस्टेक होने से हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है और फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम गलतियां करते चले जाते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, शांत मन से पेपर देना है, आराम से देना है। कम्युनिटी पोस्ट आप देख लीजिएगा, ऐप पे भी डलवा देंगे, ऐप पे भी आप देख लीजिएगा उसको कि इन चैप्टर्स के अंदर तो देखना ही है, बाकी चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें करने चाहिए। असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस की प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। कोशिश है बेटा कि आपकी जर्नी में हम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने और आपके जो हेल्प हो सकती है वो हमारी तरफ से हम ज़रूर करें। हैव ए गुड डे हेड, टेक केयर।